कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावन्ती सर्वस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साढ़े 9:30 क्लोजिंग टाइम। एको आते हैं। हाँ, अंदर नहीं सुनाएगा, गुरुदेव बाहर आते हैं उससे। सर्वसम्मति गुरुपाद पदम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद से ऊपर से श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलावामन गोस्वामी महाराज की आवाज चरण कवल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज की आवाज चरण कवल दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमल दंडवत प्रणाम सिखाए। आज हम लोग सुंदर भव्य मंदिर बालाजी मंदिर आए, जहाँ पर ठाकुर जी अतीव सुंदर मनोरम रूप दर्शन है। थोड़ी सी कथा के द्वारा मैं जिहाद को जो पवित्र करता हूँ। Not listen. What's that clear? Is this one better? This one is very echo. Try this. पंखा बंद कर ऊपर का भी बंद करवा दो। थोड़ी सी राम कथा मैं स्मरण करता हूँ, क्योंकि भगवान रामचंद्र जगत में
अपने नित्य परिकरों के साथ इस जगत में जो लीला देखी, उस लीला के द्वारा उन्होंने धर्म की संस्थापना कर दी। इसलिए हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में वर्णन करते हैं, जब तक हम रामचंद्र की आदर्श विचार हम ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हम कृष्ण लीला में प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने ऐसे सुंदर लीलाओं के द्वारा जगत में मर्यादा को उन्होंने स्थापित की। विशेष करके किस प्रकार अपने माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र परिवार के प्रति कैसे हम आदर करें, स्नेह प्रीति आदि करें। मर्यादा ही आगे लेकर के हमें प्रेम की तरफ, सच्चा निर्मल प्रेम यानी राग, ब्रजराग प्रेम की तरफ बोले जाते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र की एक ऐसे अनूठा आदर्श है, किस प्रकार संसार में रहते हैं हम दूसरे के यथार्थ सम्मान दे सकें। गुरु के चरण में किस प्रकार हम सम्मान करें, आदर करें। भगवान रामचंद्र अपने जीवन में आचरण के द्वारा जगत जीवों की शिक्षा दी। इसलिए रामचंद्र की आदर्श मर्यादा हमारे जीवन की यही पहला जो है सोपान है। सोपान में सीढ़ी है, बेसमेंट है, Foundation. हनुमान से मित्रता मिले, फिर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, बाली वध आदि ये सब भी रामायण में वर्णन हुआ। अनंतर स्वयं भगवान रामचंद्र समुद्र के तट पर पधारे, वानर आदि सेनाओं के लेकर के दुस्तर समुद्र के पार कैसे करें। हनुमान जी पता लगाया, ये रावण मां जानकी सीता देवी की जय हरण करके समुद्र के बीच एक द्वीप में जली लंका में उनके ले गए। हनुमान जी जब समाचार लेकर के पधारे, भगवान रामचंद्र विराजमान थे लक्ष्मण के साथ अपने कुटिया में। भगवान रामचंद्र सभी के प्रश्न करने लगे, ये बंदर इतने आनंद उल्लास क्यों कर रहे हैं। तो उस समय अंगद कहने लगे, प्रभु वानरवती अवश्य ही मां जानकी देवी के लिए समाचार लेकर के आए। सर्व अंतर्यामी भगवान रामचंद्र लोकवत्तो लीला कैवलम, मनुष्य की भांति लीला कर रहे, जानते हुए पर भी अनजान की भांति बैठे थे। हनुमान जी जब भगवान रामचंद्र के चरण कमल में आकर के प्रणाम करें, स्वयं भगवान रामचंद्र
पत्नी वियोग में इतने दुखित थे। हनुमान जी की प्रश्न पूछा, हनुमान ये तुम बताओ, मां जानकी सीता देवी के तुमने किस रूप में देखा? अर्थात उनके जीवित शरीर में देखा कि मृत शरीर में देखा? हनुमान जी इस प्रश्न में कुछ शंका करते हुए रामचंद्र की कहने लगे, प्रभु क्यों आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों? रामचंद्र कहने लगे, ये देखो मेरे पिताजी मेरे वियोग में अपने शरीर को सहन कर नहीं सके। पिताजी मेरे वियोग में, यानी मैं अयोध्या छोड़ने के पश्चात मेरे विरह में मेरा पिताजी शरीर छोड़, तो यही इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये सीता देवी अभी जीवित है और प्राण छोड़। तो उसमें हनुमान जी सुंदर एक पैर के द्वारा हनुमान रामचंद्र के सुनाए। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये प्रभु वास्तव रूप में सीता जी तो प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, किंतु आपके नाम रूपी जो है, जो पहले था बाहर था, सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी प्राण बाइक पे जो है छोड़ने नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं, नाम पहारो दिवस मिसी धैन तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रित जहीं प्राण कहीं बाट। तुलसीदास जी दोहा में लिख रहे हैं, नाम पहारो, नाम पहारो आपकी जो नाम रा और नो, ये मानो दो अक्षर जो है पहाड़दार पहरेदार सिक्योरिटी गार्ड। सीता देवी तो आपके विरह में प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, किंतु आपकी जो नाम रा और माँ, ये मानो दो अक्षर, मानो दो सिक्योरिटी गार्ड। ये होता है नाम पहाड़ दिवस निशी। सीता देवी दीवार निशी जो है केवल आपकी नाम जप करे। हनुमान जी सही बोले, मैंने देखा रात्रि काल में पेड़ के ऊपर मैं बैठा और सीता देवी उसी पेड़ के नीचे बैठ करके सदा सर्वदा राम 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 जय राम जय राम जय राम जय राम राम राम। ये देखा है, नाम पहारो दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाल। और केवल नाम नहीं करना, आपकी भी चिंतन ध्यान निधि ध्यान जिसको कहा जाता है, अर्थात आपके ध्यान रूपी जो है कपाल, कपाल में दरवाजा जो है फाटक जिसको कहा जाता है, फाटक लगा हुआ है। फाटक होते हैं ना, जैसे रेल ट्रेन आती है ना, फाटक लगाते हैं, इसे कहते हैं नाम पहारो दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्री। और संग सीता देवी उनकी जो आंख जो है केवल आप ही की चरण कमल की ही वो स्मरण करे, मैंने आपके अब चरण कमल में ही लगे हुए हैं। जंद्रित मैंने ताला लग गया, उनकी आंख और किसी तरफ नहीं जा रही है, केवल आपकी चरण कमल में ही लगे हुए। इसलिए कहते हैं लोचन जबद जंत्र जाहि प्राण कहीं बाट, प्राण जाने की रास्ता कहाँ है? तात्पर्य क्या है? नाम जो है यही जो है विरह दशा में साधक
रक्षा आदि करते हैं। प्रियजन की विरह विच्छेद सेपरेशन तो सहन नहीं कर सकते, किंतु नाम प्रभु ऐसे कृपालु है, स्वयं नाम ही जो है जो विरह जन की विरह के जो है विरह अवस्था में उनकी रक्षा करते हैं। नाम पहाड़ा है। और ध्यान कैसे है? कपाट लगती, जुआर लगती, जुआर है लगती है, डोर लगा दरवाजा ध्यान विदित ध्यान से कहा जाता है। और अपने नाम करते करते राधा कृष्ण श्रीमती राधिका जो है रामचंद्र जी, हाँ श्री रामचंद्र सीता जी रामचंद्र के नाम करते करते उनकी चरण कमल की जो है स्मरण करते जा मानो क्यों क्या लगा है? ताला है, जाएगी ताला। एक तो दो पहरादार है, कौन पहरादार? रा और माँ, ये दोनों पहरादार लगा, प्राणवायु भी जाने नहीं दे। यदि किसी प्रकार से प्राणवायु बाहर आ जाए फिर आगे क्या है? कपाट लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, आगे नहीं जा सकता। फिर उससे भी जाए पर उसके फिर आगे जाकर के क्या लगा है? लॉक, ताला लगा। इसलिए राम हनुमान जी का भी सीता जी केवल आपका ही चिंतन करते जा रहे हैं। रामचंद्र इस कथा को सुन करके मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, विचार करने लगे। ये देखो आज मैं समुद्र से कहा मैं कितने दूर मैं पड़ा हूं और सीता देवी मुझसे भी कितने दूर है। प्रियजन की मिलन की जो उत्कंठा, यही प्रेम की एक लहरी कहा जाता है, लहरी कहा जाता है। जैसे प्रेम रूपी एक समुद्र है, प्रेम की यदि समुद्र के साथ तुलना किया जाए, ओशन के साथ तुलना, लहरियां जो है उस प्रेम की अनेकों प्रकार के भावों के जो है प्रकट कराते रहते हैं। विशिष्ट वही भाव रूपी लहरियों में भक्त लोग स्नान आदि करते हैं और उसी की जो है आस्वादन करते हैं, जिसमें शरीर में स्निग्धता, शीतलता, आनंद की चलती रहती है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी गोपियों की विरह की कथा भी श्लोक में वर्णन किया, जिसमें विशेष करके कई गीतों में उन्होंने वर्णन किया। गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, इस समस्त गीत आदि में जो कुछ भी वर्णन किया गया, उस वर्णन की एक ही तात्पर्य है स्वर, मूर्छना, लय आदि के द्वारा प्रेम की माधुर्य की तरंग जो है कैसे होती है। जैसे कोई अच्छा गायक है, नाइस सिंगर, उनकी गले के स्वर तो बहुत सुंदर है। जैसे आधुनिक काल में अनेकों बहुत उच्च कोटि के गायक हैं, गला की स्वर, ताल, लय जैसे जैसे कीर्तन आदि करते हैं, उदात्त अनुदात्त शरीर आदि के द्वारा सभियों के जो है चित्त के जो है आनंदित करते हैं। किंतु केवल कीर्तन व स्वर आदि के द्वारा लोगों की
हृदय रंजित नहीं होता। हृदय रंजित आदि करने के लिए उसके पीछे क्या करते हैं? अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र आदि, सुर लय ताल आदि के द्वारा उसके भी और भी स्फीत कराते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र की जल समुद्र में ही तरंग आदि के द्वारा प्रकट करा करके समुद्र की लहरियों के द्वारा उस जल की स्फीत कराते हैं, बढ़ाते हैं, तब उस समुद्र की सौंदर्यता माधुर्यता प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार एक सुंदर गायक जो कीर्तन आदि करते हैं, गान आदि करते हैं, और उनकी साथ ही साथ जब ताल लय मान आदि के द्वारा जब वाद्य यंत्र आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र आदि एक ही ताल लय में चलते रहते हैं, उस समय सबके हृदय को अनुरमित कर देते हैं, अनुप्राणित कर देते हैं। सबके हृदय के इतने लय मूर्छना आदि के द्वारा उद्वेलित कर देते हैं, ऊंचे नीचे आदि भावों की क्रिया आदि करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपराजित जगत में क्या मिलन अथवा विरह प्रेम में, उसी प्रकार ऐसे भाव माधुर्य प्रकाश हो गए, भाव रूपी लहरी, प्रेम रूपी समुद्र, प्रेम रूपी समुद्र, और उसमें क्या होता है? भाव रूपी लहरी है, और उसमें हवा रूपी वाद्य यंत्र आदि, हवा चलती है, जितने हवा की तेज होती रहती है, और वही उसी की जो है लहरियां जो है उसी के अनुसार ही चलते रहती है। इसलिए हवा रूपी क्या है? ये वाद्य यंत्र। सूर्य अथवा चंद्र की आकर्षण से समुद्र की जल की ऊंची नीची में भाव होता है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या में समुद्र एक विशाल विकट रूप धारण करते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाइए ना, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा अथवा एकादशी से लेकर के अमावस्या, उस समय समुद्र की एक विशेष रूप धारण करते हैं गर्जन आदि के द्वारा। माने उस समय जल इतने स्फीत हो जाता है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा व एकादशी से लेकर के अमावस्या, ये 4-5 दिन जो है समुद्र की एक सुंदर रूप धारण करते हैं, जो विकट रूप धारण करते हैं। उस समय समुद्र में स्नान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उस समय समुद्र के जल राशि जो इतने बढ़ जाता है, तरंग इतने जोर तेज गति से हो जाता है, और समुद्र में उस समय क्या पड़ता रहता है? भंवर पड़ता रहता है, भंवर पड़ता रहता है। यह तक भी कहा जाता है वो भंवर में जो बड़े बड़े जहाज के भी समाहित कर देते हैं। विकट गर्जन आदि के द्वारा समुद्र अपने वास्तव स्वरूप को प्रकाश करता। उसी प्रकार राधा गोविंद के प्रेम रूपी महासमुद्र है, उनकी भावों की जो तरंग जो तरंगित होते हैं, उद्वेलित होता है, उस समय उस प्रेम माधुर्य की कौन वर्णन कर? अर्थात राधा जी जब कृष्ण की विरह में तड़पते, अथवा कृष्ण राधा की विरह में जो तड़पते, उस समय की जो अनेक प्रकार की भाव आदि की जो क्रिया आदि होती है, जिससे हमारे आचार्य श्रीमद् भागवत में
श्रीमती राधा जी की दिव्योन्माद दशा आदि के वर्णन करते जा रहे हैं। उरूढ़ महाभाव की वस्तु वर्णन करते जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाते इतना ही तक बंद कर दिया। कहाँ तक? राधा जी ने दिव्योन्माद दशा के वर्णन करके कथा की दूसरी आगे तरफ चले गए। क्योंकि अपराधिक जगत में राधा की जो विरह जो है, वो विरह की ऐसी स्थिति हो जाता है जिस स्थिति को किसी शब्द के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं। ना उसके कोई सुन सकते हैं, ना कोई बोल सकता है। केवल उसी कहा जाता है ससंबद्ध दशा कहा जाता है। जावदा सर्विद्य ससंबद्ध दशा ही वहीं पर आ जाता है। समस्त प्रकार भावों की क्रिया, व्यभिचार आदि क्रिया आदि आकर के तो प्रेम समुद्र के जैसे बढ़ाते रहते हैं। हमारे आचार्य पाद कहते हैं 49 इंग्रेडिएंट्स आकर के ही प्रेम समुद्र की एक महानता को विकास करते हैं। ठीक उसी प्रकार राधा गोविंद की प्रेम जो समुद्र, कहीं विरह में और कहीं मिलन। मिलन में भी इसी प्रकार भी होता है। मिलन में विरह की स्फूर्ति आ जाता है, और विरह में कभी कभी मिलन की स्फूर्ति होती है। जैसे प्रेम हम जाते हैं कहाँ पर, बरसाना और नंदगांव के बीच जो है वो प्रेम सरोवर की कथा गुरुदेव वर्णन करते थे, जहाँ पर स्वयं राधा जी कृष्ण के गोद पर विराजमान है, बैठे थे। स्वयं कृष्ण भी उनके साथ प्रेम आलाप भी कर रहे थे। और इतने समय एक भंवर आकर के राधा जी की मुख कमल पर बैठने के लिए प्रयास करें। क्यों? राधा जी की मुख चंद्रमा मानो, एक मुख कमल मानो साक्षात सुंदर सुगंधित प्रस्फुटित परिमल युक्त जो है कमल, उसकी रसा सदन करने के लिए कमल भ्रमर मानो बार बार बैठने। और राधा जी अपने श्री अंग के यानी हस्त कमल के द्वारा उसको विताड़ित करने, भगाने। कृष्ण उसी को देख करके मधुमंगल के इंगित कर दिया, और मधुमंगल ने क्या कि एक छोटा लकुट लेकर के, लाठी लेकर के उस भ्रमर के भगाने लगे, और भ्रमर भन 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 करते हुए उड़ करके चले गए, और मधुमंगल उसके पीछे पीछे आगे गए। कुछ दूर जाने के बाद मधुमंगल लौट करके आकर के इतने कृष्ण राधा जी के सामने कह दिया, मधुसूदन चला गया और वो कभी वापिस नहीं आएगा। राधा जी की भाव कैसे चल रही? ये जो मधुसूदन शब्द जो है दो प्रकार के अर्थ है। कृष्ण के नाम भी मधुसूदन है और भ्रमर के नाम भी मधुसूदन है। मधुसूदयति नहीं मधुसूदन, कमल के मधु के जो आस्वादन करते हैं इसको उसके मधुसूदन का जो कहा जाता है। अर्थात भ्रमर नित्य ही कमल के जो मधु पराग आदि जो आस्वादन करते हैं। मधुमंगल इस भावना से कहने लगी वो मधुसूदन यानी भ्रमर चला गया और कभी नहीं आया। किंतु राधा जी वो मधुसूदन की व्याख्या दूसरी तरफ ग्रहण करना, मधुसूदयति संसार की जो मधु उनके सुदयति छेदन करके
अपरागित दिव्य प्रेम के मधु जो आस्वादन कराते हैं। इसलिए कृष्ण के एक नाम है क्या? मधुसूदन। क्योंकि संसार के लोग, संसारिक जड़िए जो है मधु जो है, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार की जो आनंद है जिसको कहते हैं मधु कहा जाता है। आनंद जिसे कहते हैं जड़ानंद कहा जाता है। किंतु अपराध उसी के क्या करते हैं? छेदन करके उसके नष्ट करा करके अपरागित चित्त मधुजनी आनंद राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य की जो आस्वादन कराते हैं। इसलिए कृष्ण के एक नाम है क्या? मधुसूदन। अथवा कृष्ण मधु दैत्य के वध किया था, इसलिए कृष्ण के एक नाम भी क्या नाम है? मधुसूदन। राधा जी भी जो नाम ले रहे हैं, ये मिडिल द्वितीय जो मैंने व्याख्या किया, जिस संसार रूपी मधुजनी आसक्ति है, जड़ आसक्ति की उसको छेदन करके नष्ट करा करके अपरागित चित्त प्रेम को जो आस्वादन कराते हैं। इसलिए कृष्ण के नाम है क्या? मधुसूदन। मधुसूदन। तो राधा जी यही विचार करने लगे, मधुसूदन जानी कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए और कभी वो लौट करके नहीं आए। इतना ही सुनते राधा जी हा कृष्ण करके कृष्ण के गोद में ही वो मूर्छित। कृष्ण की गोद में ही कृष्ण विरह में मूर्छित होकर के पड़े। इसी कहा जाता है अपरागित दिव्य प्रेम। कृष्ण मनी मन विचार करने लगे, देखो मैं साक्षात उनके पास विराजमान हूं और वे साक्षात भी मेरे गोद में भी विराजमान है, किंतु भावना क्या हो गई? ये मैं उनको छोड़ के चला। और अंतर कृष्ण राधा जी की जो है थपथपाने लगे, विशेष प्रकार की उनको विरह के जो है शांता आदि कर। किंतु देखा राधा जी विरह जो है समाप्त नहीं। स्वयं कृष्ण राधा की विरह में भी विरहान नहीं हुआ और स्वयं दोनों ही मानो प्रेम की विरह में इतने तड़पने लगे, दोनों की आंखों के आंसू के द्वारा वो सरोवर जल परिपूर्ण हो गया। इसलिए उसके नाम क्या है? प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर। हम प्रेम सरोवर जाते हैं नंदगांव और बरसना की बीच में जो स्थान जो है प्रेम सरोवर कहा जाता है। जब दोनों ही विरह में मूर्छित हो गए, दोनों ही की प्रेम को आंखों से आंसू के द्वारा सरोवर मानव पूर्ण हो गए। उस समय जोग माया राधा गोविंद की जो है जगाया और दोनों ही उठे। मानो सखियां जो है एक दूसरे की महिमा कीर्तन आदि करने लगे। गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर
कल्प भेदे से गई कथा। दूसरी कल्प में ऐसे भी वर्णन है, उस समय जोग माया के द्वारा प्रेरित होकर के सुख और सारी, एक होता है राधा जी की सारी और एक होता है कृष्ण के सुख। यही दोनों आकर के राधा गोविंद की गुण कीर्तन करने लगे। सुख राधा जी की हाँ, कीर्तन आदि करने लगे और सारी विष्णु जी की। कृष्ण की। सारी राधे। हैं? तो बस एक दूसरे की जो है महिमा को जो है कीर्तन आदि करना। इस दोनों की महिमा कीर्तन श्रवण करते ही राधा गोविंद के हृदय में मूर्छा भंग हो गई। तब दोनों उठे। इसके पश्चात की कथा आचार्य पाद वर्णन करते हैं। कृष्ण मनि मन विचार करने लगे, ये मेरे विरह में राधा जी ऐसे मूर्छित हो जाती, कैसे विरह, मेरे गोद में सच्चा है और सोच रहे क्या मैं उनको छोड़ करके चला गया। और मेरे विरह में ऐसे विरह होते होते ऐसे तड़पते तड़पते ऐसे सोचने लगते हैं ये कृष्ण मेरे पास ही है। उस समय राधा ये हंसती है, लीला को अनेक प्रकार अनुकरण करती रहती है। क्योंकि विरह में ऐसी स्थिति हो जाती है, चिंतन कृष्ण की चिंतन करते करते ऐसे भी हो जाती है कृष्ण हमारे पास ही है। कभी हाँ हाँ करके हंसती रहती है और फिर क्षण काल में कृष्ण के विरह में रोती है। इसी को कृष्ण मनि मन विचार करने लगे, मेरे पास में है और मेरे विरह में वो तड़पते रहते हैं और विरह में ऐसी भी स्थिति हो जाते जब मैं उनके पास हूं। तात्पर्य क्या है? विरह में मिलन और मिलन में विरह स्थिति। ये तो कृष्ण मनि मन विचार करने लगे, जो मैं यदि वास्तव रूप में फिजिकली यदि उनको मैं छोड़ करके दूर चला जाऊं, अर्थात वृंदावन से मथुरा चला जाऊं, मेरे विरह में राधा जी ऐसी विरह की स्थिति में आ जाएगी, वो उस समय मुझे स्मरण करके मुझे ही प्राप्त कर लेते। तो हमारे से लोग आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, यही कृष्ण की वृंदावन से मथुरा जाने की पहली जो है उद्गम कहा जाता है। उद्गम समझते, द सोर्स व्हाई कृष्ण लेफ्ट वृंदावन टू मथुरा, दिस इज द सोर्स ऑफ कृष्ण, ही लेफ्ट वृंदावन टू मथुरा। मथुरा चले जाने की कृष्ण की यही जो है मूल उत्स कहा जाता है, सोर्स कहा जाता है। क्योंकि राधा जी विरह में इतने तड़पते सोचेगी या मैं उनके पास हूं, और कृष्ण भी उसी प्रकार भी मनि मन विचार करने लगे, राधा जी की विरह करते चिंतन करते करते मैं उनकी भाव की जो है कांति में प्राप्त करता। राधा चिंता निवेशन यस्य कंते विरोर्मिता, श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। भक्त प्रकांड के सर्वस्व महाराज विनोद बिहारी अष्टकम में भी लिख रहे, राधा चिंता निवेशन, सेवा कुंज के पास कथा है, सुंदर राष्ट्र चल रही थी, सभी सखियों के साथ प्रेम विहार आदि चल रही, नृत्य गीत वाद्य आदि तर्जिक आदि के द्वारा सभी के मन लुभाते हुए गोविंद की प्रेम की मूर्छना लहरियों का आदि चल रही। कृष्ण समस्त गोपियों के साथ इतने द्रुत गति से, वेरी स्पीडी, ऐसे नृत्य करके सबको गोपी सोचने लगी कृष्ण मेरे साथ सौभाग्य।
और राधा जी बीच में देखा क्या कृष्ण कैसे छल कपट है। मान मुझे छोड़ करके दूसरे गोपियों के साथ नृत्य हो गया। राधा जी के क्या हो गया? मान। मान। दूसरे गोपियों की क्या हुई? सौभाग्य। इंटॉक्सिकेशन विथ देयर ओन परफ्यूम। ये सबको भी सोचने लगे केवल कृष्ण मेरे साथ है। जोग में ऐसे की कर दिया, एक गोपी दूसरे गोपी के देख नहीं पा रही है, ये कृष्ण उनके साथ है। किंतु राधा जी क्या कर रही है? बीच में सबको देखो। जमुना फूले ने कदम्ब कानने की देखी नू सखिया। जमुना फूले ने कदम्ब कानने की देखी नू सखिया। श्यामवंशीधारी मणिमंच परी लीला करे रसराज। श्यामवंशीधारी मणिमंच परी लीला करे रसराज। जमुना फूले कदम्ब कानने तेरे सखिया। ओ जमुना फूले कदम्ब कानने की है नीनु सखिया। जमुना फूले कदम्ब कानने की है नीनु सखिया। हरि श्याम वंशीधारी मणिमंच परी। श्याम वंशीधारी हे गुरुदेव। श्याम वंशीधारी मणिमंच परी लीला करे रसराज। श्याम वंशीधारी मणिमंच परी लीला करे रसराज। ओ कृष्ण के सुधा पत्र वन। कृष्ण के सुधा पत्र वन। और अष्टदल परी श्री राधा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बहुत सुंदर रूप में इस कीर्तन के द्वारा प्रेम माधुर्य की एक सुंदर छवि को जो है हमारे नेत्र पट में प्रकाशित कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कमल बन गए, दिव्य प्राग्ञ जगत जगत में राधा गोविंद की नित्य मंजरी स्वरूप भाव नेत्र में उन्होंने जो अनुभव किया, दर्शन किया, उसी की सुंदर एक पद्यजनी कविता के रूप में ही हमारे निकट रूप प्रस्तुत कर दिया। यमुना पुरेणे कदम्ब कारणे हृदय सखी, एक सखी दूसरी सखी की मानो कहानी है। सगरी आज यमुना के किनारा में जहाँ पर कदम्ब की सुंदर सघन वन, जहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प आदि खिले हुए हैं, माधवी मालती जिसमें अनेक प्रकार के सुगंध पुष्प राज विराजमान, जहाँ पर भ्रमर जो गुंजार आदि करते हैं, मधुमक्खी जहाँ पर जो है मन बनाते हैं, जहाँ पर कोयल जो है कुहक कुहक प्रभु के द्वारा सारी दिशाओं को जो है आमोदित करते रहते हैं, जहाँ पर मयूर मयूरी सुंदर पंखी के आदि के द्वारा नृत्य करते हुए सारे दिग मंडल के जो है आमोदित करते रहते हैं। जीवन की सुंदर जल धारा जो है कल कल रूप में प्रवाहित होकर के तरंग आदि के द्वारा मानो चारी दिशाओं को जो है आमोदित करते हुए, निमंत्रण करते हुए राधा गोविंद की प्रेम सुधा को जो है मानो वितरण करते जाते हैं। ऐसी सुंदर जीवन की क्रिया, क्योंकि प्रेम की एक विशेषता है जहाँ पर उद्दीपन आकर के जो है प्रेमिक जन के हृदय के जो है आमोदित करते जाते हैं। जमुना की लहरियां उसी प्रकार मानव कल आदि के द्वारा प्रेमिक प्रेमिका जनी राधा गोविंद कवियों की हृदय की जो है आकर्षित करती है। वृक्ष राजी के सुंदर पुष्प फूल आदि के द्वारा मनुष्य सजीवों की जो है आमंत्रित कर रहे हैं। भ्रमर गुंजर आदि के द्वारा प्रेम की समाचार यानी शंखनाद आदि करते जा रहे हैं। शंखनाद द साउंड ऑफ द कॉन्च, शंखनाद, भ्रमर गुंजार आदि करते रहते, शंखनाद आदि करते रहते, भन 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 ऐसे सुंदर मधु स्वर से शंखनाद आदि करते रहते। मधुमक्खी मानो उसी रस आस्वादन करते हुए, गुंजार करते हुए फूलों की शोभा को संवर्धित करते जा रहे हैं। अर्थात राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य की सुंदर जो लहरियां चलती जा रही, वायु सुगंध आदि के जरा दोनों की मिलन की परिमल के जो है आस्वादन करा रहे। सुगंध इतने सुंदर प्रवाहित हो रहे, राधा गोविंद की
अंग की सुगंध जो है स्वयं वायु देवता हवा के द्वारा प्रभावित होकर के समस्त दिशाओं के जो है सुरंजित करते जा रहे हैं। हमारे कवि कर्णपुर इतने सुंदर अलंकार झंकार आदि के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। रसिक जन इसी के जो है आस्वादन करते हैं, जहाँ पर कवि की कवित्व लालित्य वर्णन होता रहता है। किंतु अपराजित जगत में कोई कवि की जड़ कवि की लालित्य कवित्व नहीं है। अपराजित वस्तु है, उसी केवल भाषा के द्वारा अभिव्यक्त होना असंभव कहा जाता है। ये अपराजित वस्तु है, प्राकृत कोई शब्द के द्वारा हम कोई व्यक्त नहीं कर सकते। अपराकृत वस्तु ने कभी प्राकृत कुछ और, जिससे हमारे चेतन चेतामृत में कृष्णदास कविराज करते हैं अपराकृत चीज वस्तु है। वो प्राकृत हमारे इंद्रियों के द्वारा हम क्या वर्णन करेंगे और क्या श्रवण करेंगे। आइए कथा में राधा गोविंद की जहाँ पर ऐसे नित्य गीत आदि सेवा करने में चल रही थी, अलग क्षेत्र में समस्त देवता लोग आकाश मंडल में नभमंडल में अपने अपने रथ में आरूढ़ होकर के बैठ करके गोविंद के लीला दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोसाई पाद में से वर्णन किया गया। यद्यपि चंद्र जो है अपने गति को स्तब्धीभूत करके राधा गोविंद की ऐसे माधुर्य लीला को दर्शन करने के लिए स्थिर हो गए। चंद्र मूवमेंट नहीं हो रहे, जिसे सुखदेव गोसाई पाद वर्णन करते जा रहे हैं। हमारे जयदेव गोसाई पाद गीत गोविंद भी वर्णन करते जा रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण भक्तिमोहन ठाकुर कर रहे हैं जमुना फूलिनी कदम पर कानन कि देख नहीं सके आज श्यामा वंशीधारी मणिमंच परी करे लीला रसराज। श्याम कृष्ण रसराज रसिक से कर कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करते थे। गोविंद की हृदय में जो प्रेम रस जो है उसकी आस्वादन करना है। रस रस माधुर्य के जहाँ पर जोग माया अनेकों जो है मणिमंच आदि के तहत प्रस्तुत कर चुके हैं। वह जो मंच है, मंच समझते इतने जो ऊंचे स्थान जो कहा जाता है, प्लेटफॉर्म ऐसे सुंदर अनेकों प्रकार के मणि आदि के द्वारा सुसज्जित सुरंजित करके रखे। अलंकार शास्त्र में जितने भी बोलते जाए तो जियास्तुत हो जाता है। Nitang cannot glorification about the transition to first time salvation for Radha and Krishna in the restaurant. रासस्थली में जो वर्णन जो है वो क्या वर्णन करें आप? कोई जोड़ियों अलंकार आदि के द्वारा वो वर्णन करना संभव नहीं। कवि कर्णपुर तो भाव नेत्र के द्वारा अपराजित चित्त जगत की उसके दर्शन करते हुए अपने ग्रंथ में इसको वर्णन करते जा रहे। जिसके अलंकार शास्त्र में ज्ञान नहीं है, जिसके संस्कृत में ज्ञान नहीं है, ये शब्द उसके कोई समझ में नहीं आए। वास्तव में कवि कर्णपुर करे मेरे ग्रंथ इतने उच्च स्तर के जो है कौन समझे। उन्होंने दो उदाहरण के द्वारा अपने ग्रंथ की महिमा वर्णन करते जा रहे। जिसके अलंकार शास्त्र में ज्ञान नहीं, हमारी ग्रंथ पढ़ करके उसमें कुछ फायदा नहीं है। तो भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पापड़ा पापड़ा भी क्या पकड़ाते हैं ना, चावल करते हैं, rumination करते हैं, rumination च्यूइंग कर रहा है। बोले कोई समझ में क्यों नहीं आया? इसलिए हिंदी में कहते हैं भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पकड़ा। समझ में नहीं आया बोले चलो आगे की कथा बोलते। प्रेम माधुर्य की रस माधुर्य की ज्ञान जिसमें हो तो हो सकता है। कहाँ कहाँ ये सब बोलते जाए, इसलिए कहते जमुना पुरुष में कदम व कानने
कि देखे श्याम वंशीधारी मणि मंच बोली घरे लीला रसना। कृष्ण के लिए लीला श्रवण। श्रवण किसको कहते हैं? जहाँ पर जल पहाड़ के ऊपर से नीचे आ जाता है और जैसे वाटरफॉल का नाइग्रो जलप्रपात कनाडा में है ना। हाँ, नाइग्रा फॉल्स। नाइग्रा फॉल्स वाटरफॉल्स। तो उसी प्रकार कृष्ण राधा गोविंद की लीला की प्रेम की जो वाटरफॉल्स जो है आ रहे हैं, इसलिए कहते कृष्ण के लिए सुधा श्रवण। प्रेम रूपी सुधा राधा गोविंद की मिलन में जो एक सुंदर जो सुगंध उत्पन्न होता है, क्योंकि राधा की अंग की सुगंध और कृष्ण की अंग की सुगंध इतने सुंदर है, दोनों की मिलकर के एक परिमल सृष्टि हो जाता है। सुगंध है, हम क्या वर्णन करें, भाषा ही समझ में नहीं आती। परिमल क्या है ये भी जानता है। परिमल सुगंध, दोनों की मिलन की गंध की इतने सुगंध हो जाता है, सबके हृदय को आमोदित करते रहता है। जैसे कमल प्रस्फुटित होकर के कमल की सुगंध जैसे सबके हृदय के इतने सुगंधित कर देता, अपने सुगंध और दूसरे के हृदय के भी सुगंधित करते हैं। तो उसी प्रकार से अष्टदल परि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन। इसी प्रकार जो है जो मैंने देखी अष्ट सखी के लिए ये 8 जो है कमल भी प्रस्तुत कर दिया, और उस 8 सखी के कोण कोण में करनार करनार में समस्त अपने अपने मंजरियों की भी कमल प्रस्तुत कर दिया, जिसमें सभी लोग जो है कृष्ण राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य की जो है लहरियां बना सके। अष्टदल परि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन। तुलसीचे जुगल धने कृष्ण लीला हिरी प्रकृति सुंदरी विस्तारित शोभावन। और कृष्ण लीला के लिए प्रकृति जो है इतने सुंदर रूप धारण कराया है, जैसे होना चाहिए। एक ही साथ में 6 ऋतुएं जो है विराजमान हो गई। 6 ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत और बसंत, ये सारी ऋतुएं अपने आप एक ही साथ में विराजमान हुई। क्योंकि जहाँ पर गोविंद विराजमान होते हैं और स्वाभाविक रूप में जोगमाया भी उस लीलाओं की जो है संपादन करने के लिए, आनंदित करने के लिए, वर्धित करने के लिए इस 6 ऋतु के भी प्रकाश करते हैं। क्यों? उस 6 ऋतुओं के उपयोगी जितने पुष्प वो अपने आप विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जो ऋतु में जो होना नहीं है वो भी योग में अचिंत शक्ति के द्वारा उसके भी प्रकाशित कर देते हैं। यह है और अपराजित जिस जगत की चित वैशिष्टता, इसलिए कहते हैं तुलसी से जुगल धन। अनेक प्रकार सर लहरी आदि के द्वारा राधा गोविंद के प्रेम माधुर्य की जो है बढ़ा रहे। आज दिन तक ही दादी चल रही थी, बहुत सुंदर भावना की भाव राज्य की एक अपराधित दिव्य जहाँ पर लहरियाँ चल रही। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी सार मूर्छना आदि की ज्ञान है, उनके भी सिर घूमने लगे, क्योंकि गोविंद की बंसी ध्वनि इतने सार लहरियाँ जहाँ पर चलती रहती है। उदात्त शरीर अनेक प्रकार की सारियों की जो झंकार चलते रहते हैं, उस स्वरों की झंकार ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उनके भी सिर घूमने। गोविंद जहाँ पर अपराजित है, ये समस्त प्राकृत देव देवताओं की भी कहाँ पर विचार चल सकते। तुम्बुर इसी के नाम आता है, क्या नाम?
तुम्भुरी ऋषि कहा जाता है। समस्त प्रकार के सौर लहरियों की जो जानने वाले हैं वो तुम्भुरी ऋषि कहा जाता है। उनके भी सिर घूमने लगे। बोले क्या गोविंद की बेलध्वनि क्या है? क्या क्या बोल बेलध्वनि में जो कैसे बोलते जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आज उनके हमारे उनको सही बात वर्णन करें विदग्ध माधव नाटक आदि में, ललित माधव नाटक में सब वर्णन किया है। तुम्भुरी ऋषि जो समस्त प्रकार के सौर लहरियां भी जानने वाले हैं, उनके भी सिर घूम रहे हैं। क्या बोल रहे? अभी हो रहा है तो सही शादी है जहाँ पर जमुना की जल भी उसमें क्या पड़ गया? भंवर पड़ गया। जल आगे नहीं जा रही जमुना की जल। नद्यस्तथा तद्वदार्जम मुकुंद गीतम, जैसे सुखदेव को सही बात वर्णन करें, नद्यस्तथा तद्वदार्जम मुकुंद गीतम, गोविंद के बेलध्वनि ऐसे लहरियां पड़ गया, जड़ आज चेतन के रूप में हो गया और चेतन जड़ के रूप में हो गया। स्थावर जंगम बन गए, जंगम स्थावर बन गए। बस तब देखो आगे जल नहीं बढ़ रहे तो जल आगे आगे को क्या बोलते हैं? भ्रमण वन। मुकुंद गीतम, मुकुंद की बेलध्वनि सुन करके बस जमुना की लहरियां जो है आगे नहीं जा रही। क्यों? देखो अपराध के गोविंद के चरण कमल के छोड़ करके कौन कहाँ जाए? जमुना भी विचार करने लगी, अहो ऐसे सुंदर गोविंद के चरण कमल मैं छोड़ करके कहाँ समुद्र के साथ मिलने के लिए जाऊँ? जमुना देवी नहीं जा रही है तो जल की स्तर आगे बढ़ने लगे है। बोले गोविंद के चरण तो स्पर्श कर ले है, इसलिए जमुना की लहरियां आकर के गोविंद की चरण कमल के कमलों को हारा। जमुना विचार करने लगे चरण स्पर्श तो करना है ही है, और गोविंद कुछ मैं आज उपहार प्रेजेंटेशन को उसके कुछ दे करके जाऊँ। क्या पर प्रेजेंटेशन देना है? कमलों को हारा। जमुना में जो सुंदर कमल खिले हुए थे, आज वो जमुना अपने लहरियों के द्वारा उसके उखाड़ करके उखाड़ करके जमुना फूल को जो उखाड़ करके लंबी लंबी भुजाओं के द्वारा उखाड़ दिया, लहरियों के द्वारा उखाड़ करके क्या की? गोविंद के चरण कमल में कमल उपहारा उपहार दे। आज गोविंद की है अपने हृदय की कमल क्या है? अपने हृदय कमल की जो है आज गोविंद के चरण में हम गोविंद की क्या दे सकते हैं? हृदय में भी कमल की यदि हम गोविंद के चरण में अर्पित करें, हमारे जीवन सफल हो जाए। आगे की कथा रास की कथा जो है ऐसे वृंदावन में सेवा करने में ऐसे सुंदर रास की लीला चल रही थी। राधा जी की मान भी मान करके राधा जी रास छोड़ करके चले गए। कृष्ण राधा जी की खोज करते करते अन्वेषण करते करते कहाँ आई? इमली तालाब। और राधा जी की चिंतन करते करते बस बैठे। राधा चिंता निदेशनम दस्यकंते विरोर्मिता, श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंगित विग्रहम। राधा चिंता निवेशनम, कृष्ण राधा के चिंतन करते 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 आपने अभिष्ट हो गए और राधा के अंग कांति के द्वारा उनके श्रीअंग ढक गया, अर्थात काले वर्ण क्या हो गया? गोरे गौर वर्ण के द्वारा ढक गए। वही से चिरंतन गौरी कृष्ण गौर गौरांग के रूप में जो प्रकट होने का जो सूचना जो है हिंट्स जो है यही इमली तला की वर्णन करता है। ये बराह संहिता में इस प्रकार वर्णन है। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय
বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ